चलिए आइए हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जाते हैं। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। किसी संख्या का लास्ट अंक या इकाई अंक कहने का मतलब एक ही होता है, यानी किसी संख्या को आपस में गुना करें तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। यह चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप लोग किसी भी चैप्टर को अगर शुरू से अंत तक देखिएगा तो हमें नहीं लगता है कि नहीं समझ में आएगा। शुरू से अंत तक देखिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे जीवन में। एक बार इकाई अंक पढ़िए और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसे पूरा देखना पड़ेगा। इसका तीन या चार पार्ट हम बनाएंगे। चारों पार्ट अगर पूरा देख लेते हैं तो फिर यूनिट डिजिट का कोई भी सवाल, किसी भी एग्जाम का सवाल, कहीं का सवाल आपसे नहीं फंसेगा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम 4-5 वीडियो बनाएंगे जिसमें पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर इसका क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी हम लोग थ्योरी पे काम करते हैं। थ्योरी 3 पार्ट में बनेगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका क्वेश्चन भी देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ गलती हो जाता है तो कमेंट में बताइए, हम उस पर सुधार करने की प्रयास करेंगे। इकाई अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इकाई अंक। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, तो इसे बोलते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको हम लोग बोलते थे इकाई अंक। इकाई अंक इसे हम लोग बोलते थे दहाई अंक। दहाई अंक इसे हम लोग बोलते थे सैकड़ा। सैकड़ा तो एक चैप्टर का ही नाम है इकाई अंक। तो इसी तरह से हम लोग आप देखेंगे कि इकाई अंक जो है वो कैसे काम करता है। इकाई अंक बनाने के लिए, निकालने के लिए कुछ नंबर का जो है कलेक्शन करेंगे हम लोग और उसे 3 पार्ट में बांटेंगे। अलग अलग उसको देखेंगे कि कौन सा नंबर किस तरह से काम करता है। तो आइए हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि इकाई अंक का मतलब, जैसे किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 2, 4 गुने 6, 7, 24 गुने 67। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए इसके इकाई से मतलब रखेंगे। इसके इकाई को गुना करेंगे तो 4 7 जा 28, यानी इसका इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? 8। तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 8। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग 24 मल्टीप्लाई करेंगे 67, तो इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुने 4, 7 चौक 28। उसके बाद 7 दूना 14 आ 2 16। फिर 6 से 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 आ 2 14। गुना करेंगे तो इसको छोड़ के ही लिखते हैं। तो ये हुआ 8, 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6 और 1, तो आ गया टोटल 1608। तो 1608 में इकाई अंक कितना हो गया? 8। तो इसी संख्या को हम लोग लिख सकते थे कि 24 गुने 67 इक्वल टू 1608। 1608। तो 1608 में इकाई अंक कितना है? 8। इसी तरह से कोई नंबर ले ले 57 गुने 64 गुने 69, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसमें हम लोग 57 7 को गुना करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28। इसमें इकाई अंक 8। अब 8 में गुना करेंगे 9 से, तो 9 8 72, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 2। इसका इकाई अंक आ गया 2। इसी तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे। जैसे कुछ और नंबर देखें तो जैसे कुछ और नंबर ले लें तो 561
गुने 687 गुने 844। अगर इन सभी को आपस में गुना किया जाए तो 7, इसका इकाई अंक 1 और इसका 7, इनको गुना किया जाए तो 7 और 7 को गुना किया जाए 4 से तो ये हो जाएगा 28। तो इसमें जो यूनिट डिजिट बना वो बना कितना 8। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं और इस चैप्टर को देखते हैं। इसी तरह से कुछ नंबर हैं जिनको हम लोग अलग अलग देखेंगे कि उनका क्या गुण है, क्या व्यवहार है। जैसे किसी भी संख्या का, जैसे 0 है, किसी संख्या के लास्ट में 0 है, किसी संख्या के लास्ट में 1 है, किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 है और किसी संख्या के लास्ट में यदि 6 है, इस पे पावर n हो, इस पे पावर n हो, तो इसका इकाई अंक जो है वही रह जाता है, इसका इकाई अंक सेम रह जाता है, चेंज नहीं होता है। जैसे किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 है तो इस पर कुछ भी पावर हो इकाई अंक 0 ही होगा, और किसी संख्या के लास्ट में यदि 1 है तो इस पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 है तो 5 पे कुछ भी पावर हो यहाँ उसका इकाई अंक 5 ही होगा, और किसी संख्या के लास्ट में यदि 6 है तो उस पर कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 0, तो 0 पे पावर 1 क्या होगा 0, 0 पे पावर 2 इसका रिजल्ट क्या होगा 0, 0 पे पावर 3 इसका रिजल्ट क्या होगा 0, 0 पे पावर 4 इसका रिजल्ट क्या होगा 0, 0 पे पावर 5 इसका रिजल्ट क्या होगा 0। ऐसा इसलिए होता है कि 0 का पावर 2 इसका मतलब होता है कि 0 गुने 0 इजकल टू क्या होगा 0, यानी 0 को कितना भी बार गुना किया जाए, 0 को कितना भी बार गुना किया जाए तो रिजल्ट क्या देगा 0 ही देगा। इसीलिए 0 का कुछ भी पावर हो 0 होता है। जैसे कहें कि 2 का पावर यदि 2 है तो 2 का पावर का मतलब कि 2 का कितना बार 2 बार, यानी 2 गुने 2 4। पावर जो है बेस की संख्या को दिखना खाता है। जैसे 2 का पावर 2 यानी 2 कितना बार है 2 बार है। इसी तरह से कहें कि 2 का पावर यदि 3 है, इसका मतलब है कि 2 गुने 2 बराबर कितना 8, यानी 2 का पावर 3, यानी पावर जो है बेस के नंबर को बताता है। यानी 2 का पावर अगर 3 है तो इसका मतलब कि 2 कितना बार है 3 बार है, और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसी तरह से जब हम किसी 1 पे पावर यदि 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 2 पे 1 पे पावर यदि 2 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, 1 पे पावर यदि 3 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, 1 पे पावर यदि 4 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 1 पे पावर यदि 5 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसका रीजन यह है कि 1 पे पावर यदि 2 है इसका मतलब कि 1 को 2 बार गुना करना, और 2 बार गुना करें तो 1 ही आएगा। यानी 1 पे पावर यदि 3 है तो 1 को गुना के रूप में 3 बार लिखना है तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा। यानी 1 पे कितना भी पावर हो जाए उसको 1 पे अगर 20 पावर है तो 20 बार गुना के रूप में लिखना होगा, 1 पे 25 पावर है तो 25 बार गुना के रूप में लिखना होगा, तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा। इसीलिए 1 पे कुछ भी पावर होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा 1 ही होगा। उसी तरह से हम लोग 5 की बात करें तो 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 इकाई अंक इसमें भी 5 बनेगा। अच्छा 5 का पावर 3 125, 5 रेज़ टू पावर 4 625। कहने का मतलब है कि इसमें भी 5 का कुछ भी पावर रख रहे हैं तो इकाई अंक कितना बन रहा है 5 ही बन रहा है। जैसे 1 पावर रखे तो 5, 2 रखे तो 25, 3 रखे तो 125, 4 रखे 625। तो देखिए कि सब का इकाई अंक 5 ही है क्या। ऐसा इसलिए होता है कि 5 पे कुछ भी पावर रखे उसका लास्ट का इकाई अंक 5 ही रहेगा। अब इसी तरह से आगे बात करें डॉट 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 और लिखे कि 5 पे पावर 65, तो इसका रिजल्ट इकाई अंक जो होगा वो 5 ही होगा। उसी तरह से कहें कि 5 के पावर 502
तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 5 ही होगा, क्योंकि 5 पे कुछ भी पावर रखे तो इसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसका इकाई अंक 5 ही आ रहा है। उसी तरह 6 का पावर 1, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3, 6 का पावर 3, इसमें भी कुछ भी पावर रख रहे हैं तो यही आ रहा। अगर 6 का पावर 4 कर दें तो ये होता है 1296। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 6 का कुछ भी पावर कर रहे हैं तो रिजल्ट 6 ही आ रहा है। अगर हम कहें कि 16 पे पावर लिख दें 17 तो इसका इकाई अंक 7 है, 6 है। इकाई अंक जब 6 है तो 6 पे कुछ भी पावर हो इसका रिजल्ट 6 ही होगा। उसी तरह से लिख दे 26, इस पे पावर लिख दे 27, तो इसका कुछ भी पावर होगा तो ये 6 ही रिजल्ट देगा। यानी कहने का मतलब है कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका कुछ भी पावर लिखे, 0, 1, 5, 6 नो चेंज, नो चेंज। इसका कुछ भी पावर रखेंगे तो ये चेंज नहीं होता है, इसका कुछ भी पावर रखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। इसीलिए 0 का कुछ भी पावर हो जाए, 1 का कुछ भी पावर हो जाए, 5 का कुछ भी पावर हो जाए, 6 का कुछ भी पावर हो जाए, उसका इकाई अंक हमेशा वही होता है, चेंज नहीं होता है। तो आप लोग इतना देख लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी में, या स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं वीडियो देखकर। और इसके आगे हम लोग अब देखते हैं कि आगे ये नंबर कैसे काम करेंगे। आगे देखिए, जैसे किसी संख्या का लास्ट में 0 हो, इस पे पावर अगर 4 हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। किसी संख्या मान लीजिए 220 पे पावर 221 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। उसी तरह से कहें कि 50 पे पावर यदि 51 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। उसी तरह से कहें कि 560 पे पावर 1002 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। ऐसा इसलिए हो रहा है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 हो, चाहे पावर कुछ भी हो। उसी तरह से कहे कि 2020 पे पावर यदि 2021 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0। उसी तरह से अगर बात करें आगे, 11 पे पावर यदि 12 है तो इसका रिजल्ट इकाई अंक 1 है तो 1 पे कुछ भी पावर इकाई अंक 1 ही होगा। उसी तरह से कहें कि 21 पे पावर 22 है तो इसका पावर 21 पे पावर इकाई अंक 1 है तो पावर कुछ भी हो रिजल्ट 1 ही होगा। उसी तरह से कहें कि 251 पे पावर 565 इकाई अंक 1 पे कुछ भी पावर रखिए रिजल्ट 1 ही होगा। उसी तरह से कहें कि 2021 पे पावर 2022 इसका रिजल्ट क्या होगा? तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर होगा तो उसका रिजल्ट 1 ही होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी संख्या का यदि लास्ट अंक यानी इकाई अंक 1 हो तो उस पे पावर कुछ भी लिखें उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही होता है, वो चेंज नहीं करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि वर्ष 2011 पे यदि पावर हम लिख दें 2012 तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो इकाई अंक 1 है, 1 पर कुछ भी पावर हो तो रिजल्ट 1 ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें आगे, तो जैसे 5 है तो 5 पे पावर 6 लिख दिए तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। उसी तरह से 25 पे पावर यदि 26 लिख दे तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। इसी तरह 65 पे पावर 66 लिख दे चाहे 67 लिख दे तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। उसी तरह से हम कहें कि 265 पे पावर 681 लिख दे तो रिजल्ट क्या होगा? तो 5 ही होगा। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो तो उस पर पावर कुछ भी लिखे उसका इकाई अंक 5 ही होता है। उसी तरह से कहें कि 2015 पे पावर 2016 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 5 ही होगा। उसी तरह से कहें कि 205 पे पावर
206 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 5 ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 है तो उसमें कुछ भी पावर दे उसका इकाई अंक 5 ही होता है। उसी तरह से आगे बात करें एक और नंबर की, तो किसी संख्या के लास्ट में यदि 6 है, जैसे 6 का पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6। 6 का पावर 2 लिख दे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 36, यानी 6 ही हो रहा है, 6 ही हो रहा है। उसी तरह से बात करें कि यदि 16 पे पावर 17 लिख दे तो इसका रिजल्ट कितना होगा 6 ही होगा। इसी तरह से बात करें कि 2016 पे पावर 2017 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा 6 ही होगा। उसी तरह से बात करें कि 556 पे पावर 557 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। उसी तरह से कहें कि वर्ष 2026 पे पावर 2027 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी संख्या के लास्ट में यदि 6 है, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 6 है, इधर कुछ भी हो, जैसे इधर 5 6 4 कुछ भी हो और इस पे कुछ भी पावर लिख दे, कुछ भी पावर, कितना भी बड़ा पावर लिख दे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो, किसी संख्या के लास्ट में यदि 0 हो तो 0 पे कुछ भी पावर रखेंगे उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। या किसी संख्या के लास्ट में यदि 1 है तो 1 पे कुछ भी पावर हो जाए उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। उसी तरह से किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 हो तो 5 का कुछ भी पावर होगा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। उसी तरह से 6 का पावर कुछ भी हो जाए या किसी संख्या के लास्ट में 6 हो तो 6 पे कुछ भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। इसीलिए 0 1 5 6 नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कुछ भी पावर रखे, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट बना लीजिए। और आइए हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए करते हैं, फिर हम लोग बंद करेंगे या आगे इसके देखेंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन एक लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2 का पावर 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4 का पावर 5 गुना 4 का पावर 5 का पावर 6 गुने 5 का पावर 6 का पावर 7 गुने 6 का पावर 7 का पावर 8 गुने 7 का पावर 8 का पावर 9, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इन सवालों को बनाने के लिए हम आपको सिखाया कि 5 का कुछ भी पावर हो जाए 5 ही रहता है और 6 का कुछ भी पावर हो जाए 6 ही रहता है। और 5 × 6 इक्वल टू होता है 30। यानी कहने का मतलब इसका इकाई अंक क्या आ गया 0। और 0 से किसी भी संख्या में गुना करें, 0 से किसी भी संख्या में गुना करें तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 0 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 होगा। उसी तरह से बात करें आगे क्वेश्चन की, तो 265 गुने 681 गुने 767 गुने 846 गुने 227, इस तरह से कोई नंबर है तो इसे गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए इसको गुना करने पर आप जानते हैं कि इसका इकाई अंक 5 है तो ये 5 ही रहेगा, और इसका इकाई अंक 6 है तो ये 6 ही रहेगा। और एक बार 6 और 5 में गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 36। और किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 0 आ जाए तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो पूरा रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। तो आज के लिए इतना ही।